नमस्कार इंजीनियर्स, आपका लेसन नंबर 2 के पार्ट 2 में स्वागत है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था विद डिटेल। लेसन 2 के पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन वीडियोस को फैलाएं दोस्तों। इन ड्राइंग्स की मदद से हम रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेकंड टाइप है, जिसके लिए हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं @डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई। दोस्तों मैं दोबारा बोलता हूँ, इसके लिए हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं @डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई, जहाँ के @ का मीनिंग होता है मीन्स वैल्यू को फिक्स करना। ये तो ठीक है आपका अलग अलग केसेस में। और डेल्टा एक्स का मीन होता है चेंज इन एक्स डायरेक्शन। डेल्टा मीन्स चेंज, बदलाव। किस में बदलाव होगा? इनटू एक्स डायरेक्शन में, चेंज इन एक्स डायरेक्शन। डेल्टा वाई चेंज इन वाई डायरेक्शन। और इसमें हम नेगेटिव वैल्यू, अगर हम ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट चल रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, अगर राइट चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस का। क्लियर दोस्तों? और एक और नोट करने वाली बात है इसमें ऑरिजिन इज नॉट फिक्स इन रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑरिजिन फिक्स नहीं रहता है, ऑरिजिन चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी सिंटेक्स होती है @डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू चेंज इन एक्स डायरेक्शन एंड डेल्टा वाई इक्वल टू चेंज इन वाई डायरेक्शन। तो हम ऑटोगेट की स्क्रीन पर आते हैं। ये हमारा होता है यूसीएस आइकन, मीन्स यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये फिक्स नहीं, इसे हम फिक्स करते हैं। तो इसके लिए UCSICON एंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम अपनी यूनिट को देख लेते हैं, यूनिट हमारी सेट है कि नहीं। तो हम उसके यूनिट के लिए UN एंटर करते हैं। अब यहाँ पे यूनिट हमारा डेसिमल 0 सही है, सेट है। ठीक, अब हमारा ये यूसेज आइकन भी फिक्स हो गया है। अब हम ड्राइंग 1 को बनाते हैं। तो ड्राइंग 1 में देख रहे हैं हम, ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना है। तो पहले हमें ए पॉइंट फिक्स डिसाइड करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एल एंटर करेंगे। तो जैसे हमने एल एंटर किया, उसने कहा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट मुझे मालूम है कैसे है। उसके लिए पहला पॉइंट है आपका, न एक्स मूव कर रहा है पॉइंट, न 0 वाई में मूव कर रहा है। तो मीन्स 0,0, यानी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एक्स में 0, वाई में 0 और एंटर करते हैं। अब ये ऑरिजिन उसने ले लिया अपना, ठीक है ना। अब ये हमारा चाहे ऑर्थो मोड ऑन हो या चाहे ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको बस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू चलती जानी है, जो ऑर्डिनेट्स में निकाली है आपने। सबसे इजी रहेगा, आप एक नोटबुक ले लीजिए और सारे ऑर्डिनेट्स वहाँ पे निकाल लीजिए, उसके बाद ऑटोकेट की स्क्रीन पर ड्रॉ कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें बी पॉइंट तक आना है। ए से हमें बी पॉइंट पे आना है। बी पॉइंट पे आने के लिए एक्स में हमें कितना चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है 100, बट वाई में कोई चेंज हो रहा है आपका नहीं हो रहा है। तो हम वाई में 0 रखेंगे, सिंपल दोस्तों। तो अब चलते हैं सिंटेक्स अकॉर्डिंग एक्स में हमारा 100 चेंज हो रहा है, कॉमा वाई में 0 चेंज हो रहा है, एंटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब मुझे कहाँ जाना है, सी पॉइंट तक जाना है। तो सी पॉइंट तक जाने के लिए आप, मेरा वाई में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 50, क्योंकि मैं 50 जब ऊपर जाऊँगा तभी तो मैं, मीन्स 50 डिस्प्लेस हो रहा है, वाई डिस्प्लेस हो रहा है। तो मीन्स वाई में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है तो नहीं। तो हम यहाँ पे एक्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एक्स में 0, वाई में आपका 50, और 50 क्या है आपका, वाई ऊपर की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव में, एंटर। अब देखिए यहाँ से ऑरिजिन पॉइंट से मुझे लेफ़्ट चल रहा है। अगर मुझे लेफ़्ट चल रहा होगा तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी माइनस का साइन। अब हम लेफ़्ट जा रहे हैं ऑरिजिन पॉइंट से, यानी एक्स डायरेक्शन में, तो -100 और वाई में 0। तो इसको दोस्तों ध्यान से दोबारा मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ऑरिजिन पॉइंट से, मैं ऑरिजिन पॉइंट आपका ये हो गया। अब अगर ऑरिजिन पॉइंट से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे
लेफ़्ट की डायरेक्शन चलते हैं तो माइनस का साइन कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा आपका, और हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चल रहे हैं यानी -100, और y में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 0। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग @x में हो जाएगा आपका -100, y में 0 एंटर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इस पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट पे आने के लिए मैं नीचे आऊँगा, नीचे यानी डाउनवर्ड में नेगेटिव, और मैं y वर्टिकली आऊँगा, तो यानी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा शिफ्ट के साथ आपको @ जैसे आप टू के ऊपर आपका @ का सिंबल बना होता है, उसको आप प्रेस कीजिए दोनों को साथ में। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट @x में आपका 0 रहेगा, y में माइनस का साइन लाएंगे और 50 एंटर, फिर हम एस्केप प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। तो ड्राइंग 1 क्लियर हो गई आपकी दोस्तों। अब यहाँ पे रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पे हम उसी पेज पे बनाते हैं, बार बार नया पेज क्या नहीं। अब ड्राइंग 2 में हम देख रहे हैं, है तो सेम वही ड्राइंग है जो हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ की थी, बट यहाँ पे डिफरेंट ये है कि उसमें हमने अलग सिंटैक्स का यूज़ करके उसको ड्रॉ किया था। यहाँ पे हम दूसरे सिंटैक्स का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे उसको। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले हम ए पॉइंट डिसाइड करेंगे। ए पॉइंट के लिए ना एक्स मूव करूँगा ना वाई मूव करूँगा, ना कि दोनों में से किसी में चेंज नहीं हो रहा। जब दोनों में किसी में चेंज नहीं हो तो दोनों में 0 वैल्यू, और दोनों में ना मैं लेफ्ट चल रहा हूँ ना मैं राइट चल रहा हूँ, उसी पॉइंट पे हूँ। तो आपका हो जाएगा ना नेगेटिव साइन आएगा कोई, ना पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब मीन्स ना नेगेटिव साइन कोई भी आएगा नहीं, बस 0,0 रहेगा, सिंपल। तो हम बनाते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एल एंटर करते हैं। अब शिफ्ट @ दोस्तों इस डायग्राम को हम डिलीट कर दें, क्योंकि हम अगर देखिए एल एंटर करते हैं और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट @ x में 0, y में 0 एंटर, तो देखिए उसी ऑरिजिन से ले रहा है जो हमने ऑरिजिन सबसे पहला लिया था। तो या तो इसको डिलीट कर दीजिए या फिर न्यू पेज ले लीजिए, तो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। ये एंटर, ये मैंने आपको इसलिए किया था ताकि आपको मालूम है कि नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था। तो यहाँ पे आप वो चीज़ तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। अब ए पॉइंट के लिए हम एल एंटर करते हैं। एल एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे हम सिंटैक्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट @ x में आपका चल रहा है 0, y में 0 और कॉमा का सिंबल लगाना है, डॉट का लगा लिया है, 0 एंटर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे चल रहा है बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट तक जाने के लिए मैं x में 100 चलूँगा। तो शिफ्ट @ x में 100, और आपको हमेशा कमांड एरिया में देख जाना है कि आप कोई गलती तो नहीं करेंगे। शिफ्ट @ 0। ठीक, अब मुझे ऊपर चलना है, तो ऊपर चलना है तो नहीं वाई डायरेक्शन में केवल चलेंगे। ठीक है, तो मैं शिफ्ट @ डिस्टेंस है आपकी 0, और ऊपर हम कितना मूव करेंगे, डिस्प्लेस हो रहा है 60 एंटर। अब ध्यान से देखिए, ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट चल रहे हैं, तो लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव साइन, ये मीन्स -20। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमेशा सिंटैक्स याद रखिए, रिमेंबर। तो @ डिस्टेंस माइनस में 20 और कॉमा लगाएंगे हम 0 एंटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब हमें ई पॉइंट तक आना है। तो ई पॉइंट तक अब ध्यान से देखिए, ई पॉइंट तक आने के लिए मुझे इसी पॉइंट तक आना है। तो ई पॉइंट तक आपको आने के लिए मैं एक्स में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, आपको बस वाई में चेंज हो रहा है। वाई में कितना चेंज हो रहा है आपका। मैं ई पॉइंट तक आने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ऑरिजिन फिक्स रहता है नहीं, मीन्स आपका ए ऑरिजिन है नहीं, इसका आपका ऑरिजिन यहाँ पे है, डी ऑरिजिन था। तो डी से ई तक आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 40 -40 मीन्स 0, -40 @ 0, -40 एंटर। क्लियर दोस्तों। अब मुझे एफ पॉइंट तक आना, तो एफ पॉइंट तक क्या हो जाए आपकी वैल्यू -60, एक्स में -60, 0 @
-60, -0 एंटर, सॉरी -16 -80। देखिए तो दोस्तों अब मुझसे एक स्टेप गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन भी है, एग्जिट का ऑप्शन भी है, अंडू का ऑप्शन है। अगर मैं अंडू करता हूँ तो एक स्टेप पीछे चले जाऊँगा, अंडू कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ। और या तो मैंने उसकी आपको शॉर्ट की बताई थी, शॉर्ट की क्या आती है दोस्तों, Ctrl+Z, ठीक है, उससे हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। और यू अंडू है तो यू एंटर करते हैं, अगर एक बार दोबारा अंडू करता हूँ तो मैं इस पॉइंट से भी पीछे चला जाऊँगा, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करिएगा मत अभी। तो मैंने एक स्टेप पीछे, गलती हो गई थी मेरे से, एक स्टेप पीछे चला है। हमारी डिस्टेंस थी @ -80, 0 एंटर, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर से वही सिंटैक्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट @ x में आपकी 0 वैल्यू, y में -20 एंटर, है ना, एस्केप। तो ये भी हो गया आपका ड्राइंग नंबर 2। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को फैलाएं। ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्लीज़ 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 फैलाएं दोस्तों को। अब हम ड्राइंग नंबर 3 को ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग नंबर 3 में हम देखते हैं ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक की डिस्टेंस 100 है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को, ए ऑरिजिन पॉइंट मीन्स ए पॉइंट को हम फिक्स करेंगे 0,0। तो इस डायग्राम, इस ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ, सेलेक्ट ई एंटर। अब एल एंटर करता हूँ, सिंटैक्स के ओर शिफ्ट @ x में 0,0 एंटर। अब नेक्स्ट पॉइंट में ए से बी तक 100 डिस्टेंस है, यानी x में चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं हो रहा आपका। अब तक तो आप लोग समझे होंगे बढ़िया से 100, इसीलिए मैं आपके लिए इतनी सारी ड्राइंग्स बना लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कहीं से भी। x में 100, y में 0 एंटर। अब देखिए मैं y में 20 ऊपर उठ रहा हूँ और x में कुछ नहीं। ये तो दोस्तों बस ड्राइंग को देखते ही पता चल जाता है कि अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो उसके बाद से आपको ड्राइंग को देखते ही पता चल जाएगा कि अब मैं y में अगर ऊपर उठ रहा हूँ मीन्स y में ऊपर उठ रहे हैं हम कितना 20 ऊपर उठ रहे हैं। और जब ऊपर उठ रहे हैं तो वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव रहेगी, अगर नीचे डाउन में जाएंगे तो आप माइनस साइन लाएंगे। तो हम @x में 0, y में 20 एंटर। अब देखते हैं हम x में चल रहे हैं नेगेटिव में, क्योंकि ऑरिजिन से मैं लेफ्ट चल रहा हूँ तो मीन्स -40, 0 @-40, 0। अब देख लीजिए अपने कमांड एरिया अपने वैल्यू सही टाइप के लिए मैं @-40, 0 एंटर। अब मुझे डी से ई तक जाना है तो मैं y में चलूँगा, x में तो है नहीं। तो y में कितना है आपका 100 दिया हुआ है और x में 0 मीन्स शिफ्ट @x में 0, y में 100 एंटर। अब चाहे उसको आप माउस के रोल को प्रेस करिए और उसको मिड में लेके आइए, ड्रैग करवा के डायग्राम को मिड में लेके आ जाइए, जिससे आपको सही से दिख जाए कि आप क्या ड्रॉ हो रहा है आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे ई से एफ तक जाना है, यानी ई से एफ तक जाने के लिए मैं वाई में चलूँगा। वाई में कितना पॉजिटिवली, तो 40 हो जाएगा वाई में आपका और एक्स में 0। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग 0,40 एंटर। वो सॉरी दोस्तों, अब मेरे से हमारे से गलती हो गई है, देखिए दोबारा। अब मुझे ई से एफ तक जाना, तो एक्स में आपका 40 हो जाएगा, वाई में 0। तो हमने सिंटेक्स यहाँ पे वैल्यू गलत टाइप कर दी है, 0,40, हमें 40,0 करना था। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू कर देंगे। अब हम चलते हैं @x में, सॉरी फिर से वही करते हैं जा रहे हैं 40, y में 0 एंटर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बस पहले वाले सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको परेशानी हुई होगी,
दूसरा और तीसरा बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके बाद वाला है पोलर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी सिंपल ही है आपका, जिसमें हम एंगल की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लेसन नंबर 2 के पार्ट 3 में। अभी दोस्तों देखिए एफ से में जी तक जा रहा है, तो मैं वाई में, तो एट द रेट एक्स में तो 0 हो जाएगा, कॉमा वाई में 20, एंटर। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ऑरिजिन से नेगेटिव लेफ्ट जा रहा हूँ, कितना 100 में, एक्स में 100 चल रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं एक्स में 100, तो शिफ्ट एट द रेट एक्स में आपका 100, कॉमा वाई में 0, एंटर। ओह सॉरी, एक्स में माइनस, हमने माइनस का यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर हम ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट चलेंगे तो हम माइनस का साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप लोग डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। अब ऑरिजिन पॉइंट से मैं लेफ्ट चल रहा हूँ तो मैं माइनस, पहले हम सिंटेक्स को शिफ्ट एट द रेट एक्स में माइनस कितना चेंज हो रहा है, 100 चेंज हो रहा है, कॉमा वाई में कितना चेंज हो रहा है, 0 चेंज हो रहा है, एंटर। आप देखिए बिल्कुल सही ड्रॉ हुआ आपका, आपको इसी तरह ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। अब एच से मुझे आई आना है, डाउनवर्ड में आऊँगा तो मैं नेगेटिव साइन लूँगा, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो शिफ्ट एट द रेट एक्स में आपका हो जाएगा 0, कॉमा वाई में -20, एंटर। अब देखिए एक्स में मैं कितना लूँ, ऑरिजिन पॉइंट से मैं राइट जा रहा हूँ, तो एक्स में 40, कॉमा वाई में 0, एट द रेट एक्स में 40, कॉमा वाई में 0, एंटर। फिर मैं डाउन में आऊँगा तो एक्स में शिफ्ट एट द रेट एक्स में 0, कॉमा वाई में -100, एंटर। अब हमें के से एल तक आना है, मीन्स एक्स में कितना आपका 40 रहेगा और वाई में 0, तो मैं एट द रेट एक्स में 40, कॉमा वाई में 0, एंटर। एक मिनट, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, हमने क्या गलती की, 40 कॉमा की जगह हमने डॉट लगा दिया यहाँ पे, तो उसने कोई वैल्यू ली नहीं है, तो हमें चलना है शिफ्ट एट द रेट एक्स में 40, कॉमा 0, एंटर। ओ फिर से गलती हो गई हमसे, हमें इस ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट आना है, ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट आना है, तो एक्स में आपका हो जाएगा -40। अब हमारे ये ऑरिजिन नहीं है, ये ऑरिजिन हो गया है, तो एक्स में आपको आना है, पहले शिफ्ट एट द रेट एक्स में आपको आना है -40, कॉमा वाई में 0, एंटर। ध्यान से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आए दोस्तों, अब ऑरिजिन आपका ये है, आपको यहाँ से इधर आना, तो इधर आएंगे तो लेफ्ट में ये हो जाएगा आपका माइनस, ये ऑरिजिन नहीं है आपका, ध्यान से देखिए, आपको शिफ्ट एट द रेट, अब मुझे एक्स में कितना चलना है, 0, और कॉमा लाएंगे -20, एंटर। ये हो गया आपका, है ना, एस्केप प्रेस करेंगे तो आपका ये ड्राइंग भी ड्रॉ हो गई, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को होपफुली समझ में आया हो, हम सेलेक्ट करेंगे ये, एंटर। नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ देखते हैं। ड्राइंग नंबर 4 में हमें सबसे पहले हमें अपना ऑरिजिन पॉइंट लेंगे ए, ऑरिजिन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे, और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एट द रेट एक्स में 0, कॉमा वाई में 0, एंटर। वो कहीं भी ले, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। वो उसको थोड़ा सा ड्रैग करवा के पैन करवा के मिड में लेके आएंगे ड्राइंग एरिया के, ठीक है, ताकि हमको बढ़िया से वो दिखे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें देखिए 75, एक्स में 75 चल रहा है, तो मैं एक्स में पहले सिंटेक्स को शिफ्ट एट द रेट 75, कॉमा वाई में 0, एंटर। फिर हम 15 ऊपर जाएंगे, ऊपर चल रहे हैं यानी वाई में, तो शिफ्ट एट द रेट एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा आपका, 0, कॉमा वाई में कितना चेंज हो रहा है, 15 चेंज हो रहा है, एंटर। अब आपका नेगेटिव, ऑरिजिन पॉइंट से आप लेफ्ट जा रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो शिफ्ट एट द रेट एक्स में कितना चेंज हो रहा है आपका, 0 चेंज हो रहा है, कॉमा वाई में कितना चेंज हो रहा है आपका, -60,
तो -60 ओ मैंने क्या चला @0 -60 चला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा सॉरी y में कोई चेंज नहीं हो रहा, आपका x में चेंज हो रहा है। तो हम एक गलत हो गया हमसे, अंडू कर देते हैं इसको। अब देखिए आपका x में हो चेंज हो रहा है आपका -60 y में चेंज होता है 0 एंटर। तो दोस्तों इसको आप हमेशा कमांड एरिया में और इन जो बॉक्स होते हैं स्क्वायर पिक बॉक्स होते हैं इन सब में ध्यान से देखा कीजिए कि क्या कह रहा है हमें, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या गलती करी है हमने, उसके अकॉर्डिंग आप अंडू कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शिफ्ट नेक्स्ट पॉइंट के लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट डी से हमें ई चलना है। तो डी से ई चलने के लिए हम क्या करें, ये आपकी डिस्टेंस दोस्तों 45 है, मैंने शो नहीं करवाई हुई है यहाँ पे, तो इसको हम 45 ले लेते हैं। ठीक है 45, अब काउंट करें देख सकते हैं 15 45 45 90 हो गई, 15 15 30 और ये 35। काउंट करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ये 45 डिस्टेंस मैंने शो नहीं की हुई है वैसे। तो यहाँ से 45 हम ऊपर चल रहे हैं, तो ऊपर चलेंगे तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट @ ऊपर चल रहे हैं तो x में तो 0 y में, अब ऊपर जाएंगे तो 45 एंटर। अब ऑरिजिन से हम क्या चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं। देखिए दोस्तों ऑरिजिन से में ई से एफ आना है, तो यानी ई मेरा ऑरिजिन हो गया रिलेटिव, अब मैं ई से एफ ऑरिजिन से राइट चल रहे हैं। तो यहाँ पे ई से एफ की डिस्टेंस शिफ्ट @x में 60 y में 0 एंटर। अब ऊपर चलना है 15, तो शिफ्ट @x में 0 y में 15, फिर ऑरिजिन से लेफ्ट x में शिफ्ट @x में ऑरिजिन से लेफ्ट चलना है आपको कितना -60 y में, जब एक में वैल्यू तो एक में 0 एंटर कर देंगे ऑटोमेटिकली। फिर अब शिफ्ट @x में x में 0 हो जाएगा, ऊपर जा रहे y में 45 एंटर। अब ऑरिजिन से राइट चल रहे हैं कितना, शिफ्ट @x में 60 एक में 60 0, फिर शिफ्ट अब मुझे ऊपर चलना है 0 y में 15 एंटर। शिफ्ट @x में 75 यस दोस्तों -75, क्योंकि मैं ऑरिजिन से लेफ्ट चल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। ऑरिजिन से लेफ्ट चल रहे हैं तो -75 और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग 0 एंटर। फिर अब मुझे इस पॉइंट पे आना है, तो मैं y डायरेक्शन में आपकी हो जाएगी वैल्यू, तो x में 0 सिंटैक्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट @0 -135 एंड एंटर। तो ये दोस्तों ड्राइंग नंबर 4 भी आपकी ड्रा हो गई। तो होपफुली आपको ये सारी ड्राइंग्स क्लियरली समझ में आई हो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ। अगर नहीं समझ में कोई भी थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा नेक्स्ट इससे भी अच्छी वीडियोस बना के लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ इंजीनियर्स में आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आपको यह जानकारी पसंद आई हो। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इन वीडियोस को फैलाएं। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ऑटोकैड के इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए हमारी वेबसाइट cadmaster+a.blogspot.com पर क्लिक करें, हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।